जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए भजन संहिता अध्याय 63 आयत 1 साम चैप्टर 63 वर्स 1 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। दाऊद के द्वारा लिखा गया इस भजन में हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि दाऊद परमेश्वर से कितना ज़्यादा प्रेम करता था। परमेश्वर के प्रति उनका समर्पण कितना ज़्यादा था करके इस आयत से, इस पूरे अध्याय से हमें समझ आता है। इस पहली आयत को हम लोग थोड़ा ध्यान से एक और बार हम पढ़ेंगे। पहला लाइन में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। दाऊद कहता है यहाँ पर परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। मतलब दाऊद ये नहीं बोलता परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, लेकिन यहाँ पर एक पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप, एक व्यक्तिगत रिश्ता दिखाई देता है। किसके प्रति? दाऊद और परमेश्वर के बीच में एक बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। हम किसको देखकर कहते हैं कि ये मेरा है? एक हस्बैंड वाइफ को, या वाइफ हस्बैंड को, या हस्बैंड वाइफ बच्चों को देखकर, बच्चे माँ बाप को देखकर बोलते ये मेरे हैं। उसी समान दाऊद कहता मेरा परमेश्वर। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए। बहुत से वक्त ऐसा दिखाई देता है कि कभी कभी हस्बैंड बोलते तुम मेरे लिए जाके प्रार्थना कर आओ, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, या मेरा मन नहीं लगता है। या फिर ये विपरीत भी हो सकता है, पत्नी पति से कहती होगी, या बच्चे माँ बाप से बोलते होंगे हम बड़े बिजी है, ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है, हमारे पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, आप कर लेना हमारे लिए भी। मेरे प्रियो, प्रभु के साथ जो रिश्ता है, सबका रिश्ता प्रभु के साथ होना चाहिए। हम किसी के लिए, उनके लिए रिश्ता नहीं बना सकते, लेकिन सबको परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध होना बहुत जरूरी है। फिर दाऊद क्या कहता है? मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया है कितना सुंदर है, यत्न से ढूंढूंगा। देखिए, बहुत से वक्त हम लोग कुछ चीज़ों को ढूंढते हैं। मान लीजिए कि हमारे घर का कुछ साधन, या फॉर एग्जाम्पल एक पेन गुम हो गया, हम ढूंढते हैं, हमें नहीं मिलता है तो हम इतना चिंतित नहीं रहते, क्योंकि हमको लगता है 10 रुपया 20 रुपया का पेन है, चलो आज गुम हो गया, कल दूसरा ले लेंगे। लेकिन अगर मान लो आप घर को जो दरवाजे पर ताला लगाते हैं वो चाबी गुम गया, और वो दरवाजे पे वही चाबी लगता है, तो हम उसको कैसे ढूंढेंगे? पेन को जैसे खोज रहे हैं वैसे तो नहीं खोजेंगे ना। हम पूरा मन लगाकर बिस्तर के नीचे, सोफा के ऊपर टॉर्च लगाकर हम आपस में बोलेंगे तुमने देखा, आपने देखा। इस प्रकार का एक सवाल जवाब होता है और सब ढूंढते रहते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। अगर गहने खो गए, अगर कहीं मिसप्लेस हो गए तो कैसे ढूंढेंगे? ऐसा तो नहीं है ना, चलो मिलता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इस प्रकार का एक एटीट्यूड नहीं रहता है हमारा, लेकिन हम लोग मन लगा कर ढूंढते हैं। यहाँ पर दाऊद कहता है मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। ऐसा नहीं कि प्रभु जवाब देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो चलेगा, इस प्रकार का एटीट्यूड नहीं। दाऊद कहता है मैं यत्न से ढूंढूंगा, मैं मन लगाऊंगा, मैं खोजूंगा। देखिए मेरे प्रियो, हमें भी इस प्रकार बोलना है, मैं यत्न से प्रभु को ढूंढूंगा। ऐसा नहीं कि प्रभु खो गया है, लेकिन हमें प्रभु को और गहराई से समझना है। परमेश्वर के वो प्रेम को और ज्यादा हमें अनुभव करना है। परमेश्वर का प्रेम की कितना गहराई है, उस गहराई को हम माप नहीं सकते हैं। लेकिन परमेश्वर, आप मेरी बुद्धि को खोल, मेरी समझ को खोल। जिन बातों को आप समझ नहीं पाते हैं, आपके चर्च के पास्टर्स, अगुवे, उनसे पूछ लीजिए, सीखिए, वचन को सीखिए, वचन को खोजे। उसको कहते हैं यत्न से ढूंढना। मेरे प्रियो,
आज हम लोग हमारे जीवन में इस प्रकार का एक फैसला बनाएंगे, मुझे प्रभु को यत्न से ढूंढना है, मुझे परमेश्वर की बातों को सुनना है, समझना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार बढ़ना है। जो जो बातें मुझे समझ नहीं आता है, मैं प्रार्थना कर कर मैं पाऊंगी। इस प्रकार का एक स्वभाव हमारे अंदर होने पाए। फिर दाऊद कहता है, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। देखिए, उस अध्याय के हेडिंग में इस प्रकार लिखा है, दाऊद का भजन जब वो यहूदा के जंगल में था। एक जंगल का अनुभव से दाऊद होकर जा रहा है। दाऊद कहता है, सूखी और निर्जल भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। जो भूमि सूखा पड़ा है, उसके ऊपर जब एक बूंद पानी गिरता है, वो धरती उसको पी लेता है। ऐसा लगता है कि वो पानी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि पूरा पानी वो पृथ्वी के मिट्टी के अंदर चला जाता है। मतलब इतना प्यासा है वो मिट्टी। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है, मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। प्रभु तू एक शब्द कह दे और उसको मैं सुनकर मानूंगा, पूरी रीति से उसके पीछे मैं चलूंगा। प्रभु तेरा वचन की गहराइयों को आप मुझे समझा देना प्रभु, उसी के अनुसार मैं चलूंगा। हम में से कितने लोग आज इस प्रभु के साथ इस समर्पण को ले सकते हैं, प्रभु से बोल सकते हैं, प्रभु मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। फिर दाऊद कहता है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं हम लोग शारीरिक रीति से किन बातों को चाहते हैं। बहुत से वक्त हमको लगता है काश हम और सुंदर रहते, काश हमारा रूप ऐसा होता। हम लोग शरीर को और सुंदर करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, या फिर हमारी भूख को मिटाने के लिए, शारीरिक भूख को मिटाने के लिए तरह तरह के खाना, तरह तरह के टेस्ट को हम लोग चखना चाहते हैं। हमारे शरीर के लिए हमें पैसे कमाने की ज़रूरत है। हम बहुत कुछ बातों पर ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ पर दाऊद कहता है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। मेरे प्रियो, एक तरीका है और वो है उपवास लेना। शरीर को जो चाहिए खाना, हम उसको त्याग कर, शरीर के लिए जो एंटरटेनमेंट है उसको त्याग कर, जैसे हमें मूवीज़ देखना है, वीडियोस देखना है, प्रैंक्स देखना है, अलग अलग बातों में हम लोग टाइम वेस्ट कर लेते हैं। इन सारी बातों को छोड़कर हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। प्रभु मेरे शरीर के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो, ये हमारी प्रार्थना होना चाहिए। और दाऊद यही प्रार्थना को करता है। मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ। दाऊद जो प्रभु के प्रति समर्पण को रखता था, जो प्रेम को रखता था, होने पाए हम सबके अंदर होने पाए, मेरे अंदर होने पाए, आपके अंदर होने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, जैसा दाऊद कहता है, हम भी कहना चाहते हैं, हे परमेश्वर, आप मेरा परमेश्वर है। प्रभु, आप मेरा परमेश्वर है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी, परमेश्वर, आपकी बातों को यत्न से खोजने के लिए आप एक विशेष अनुग्रह हम पर देना। प्रभु जी, परमेश्वर, हमारा मन तेरे लिए प्यासा है। प्रभु, हमारा शरीर प्रभु तेरा अति अभिलाषी है। आप हमें तृप्त कर देना। प्रभु जी, आपके अलावा इस संसार में हमारा कोई नहीं है। प्रभु जी, हमारे खालीपन को कोई और नहीं भर सकता। प्रभु जी, आप आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।